अडयाला जेल में इमरान खान का टाइम अब पूरा हो चुका है और उन्हें अडयाला जेल से निकाल कर किसी और जेल में शिफ्ट किया जाना है। लेकिन ये शिफ्ट करने का मरहला कब शुरू होगा और इसमें मंजिल का इंतखाब कैसे होगा? यानी इमरान खान को साहिवाल जेल में मुंतकिल किया जाएगा, सक्खर जेल में मुंतकिल किया जाएगा, बलूचिस्तान की मच जेल में मुंतकिल किया जाएगा, या फिर इसके अलावा भी एक ऑप्शन मौजूद है और ये ऐसा ऑप्शन है जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बराह रास्त रसाई भी हो सकती है। ये मामला है क्या? इस हवाले से सीनियर सहाफी मुजम्मिल सोहरवर्दी ने यह दावा किया कि इमरान खान के अडयाला जेल में जो केसेस चल रहे थे अब उनका इख्तिताम हो गया है। यानी अडयाला जेल में अब उन्हें मजीद किसी केस का सामना नहीं, एक केस अभी भी चल रहा है जो GHQ पर हमला केस है। ये ऐसा केस है जो इमरान खान के अडयाला में होने के बावजूद उन्हें अदालत में पेश नहीं किया जा रहा था, बल्कि इस पर वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान का ट्रायल चल रहा है। लिहाजा इमरान खान के अब कुछ दीगर ऐसे केसेस हैं जिनके लिए इमरान खान को अडयाला जेल से निकाला जाएगा और उन्हें साहिवाल या सक्खर जेल में मुंतकिल नहीं किया जाएगा। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि मेरी खबर के मुताबिक इमरान खान को 9 मई के केसेस में अब ट्रायल करना मकसूद है और ये वही केसेस हैं जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर चीमा और इन जैसे दीगर PTI के लीडरान को सजाएं हो चुकी हैं। इन्हीं केसेस में जिमनी चालान जमा करवाए जाएंगे और यहाँ इमरान खान को ट्रायल किया जाएगा। ये ट्रायल भी ऐसा होगा कि जो 2 से 3 माह में मुकम्मल करके इमरान खान को अब 4 केसेस ऐसे हैं जिनमें सजा दी जाएगी और ये सब 9 मई के केसेस हैं और इस मकसद के लिए इमरान खान को अडयाला जेल से लाहौर की कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया जा सकता है, क्योंकि इन केसेस के ट्रायल लाहौर में चल रहे थे। इसके अलावा इमरान खान का GHQ हमला केस का एक ऐसा केस है जिसमें फौज के अंदर बगावत की बुनियाद पर भी उन पर ट्रायल चल सकता है। फैसलाबाद में 9 मई को जो कुछ हुआ इसके मुकदमात भी चलने हैं, लिहाजा इमरान खान को साहिवाल, सक्खर या मच की जेल में नहीं बल्कि ज्यादा इम्कानात ये हैं कि इमरान खान को कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया जाएगा। और इस फैसले के बाद जहां इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 बरस की सजा सुनाई गई है, हुकूमत के अंदर भी ये सोच मौजूद थी शायद इस पर रिएक्शन आएगा, लेकिन ना तो अवामी सतह पर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन आया और ना ही सियासी जमातों ने इस पर ज्यादा बयान दिए, बल्कि मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि इस पर ऑपोजिशन से ज्यादा बयान हुकूमत ने खुद दे दिए हैं, जिससे इस फैसले का सारा असर भी जायल हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर बात तो कर रही है और खास तौर पर ऐसी कौमी कॉन्फ्रेंस में जहां सियासतदान तहरीक इंसाफ के हैं, सहाफी वो जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं, वुकला वो जो तहरीक इंसाफ की अपनी पार्टी के वुकला हैं, तो ऐसे में ये नशिस्त सिर्फ गुफ्तम बर्खास्तम नशिस्त के तौर पर देखी जा रही है। इससे कोई तहरीक जन्म ले सकती है? बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि इस मौजूदा सूरत हाल में तहरीक के सर उठाने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे।